हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी सेगमेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की बोलियां। उत्तर प्रदेश की बोलियां मैं दो पार्ट में लेके आ रहा हूं फ्रेंड्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ये आपका सेकंड पार्ट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं हिंदी सामान्य हिंदी कवर कर रहा हूं फ्रेंड्स, जिसमें उत्तर प्रदेश की बोलियां जो है उसके सिलेबस में है। तो चलो शुरू करते हैं आगे इसमें। तो उत्तर प्रदेश में इसके पहले मैं दो बोलियों को कंफर्म कर चुका हूं, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ है कन्नौजी बोली। अब कन्नौजी बोली क्या है देखते हैं। भारतीय इतिहास के महाजनपद काल में पांचाल महाजनपद प्रमुख था। आगे चलकर यही पांचाल महाजनपद जो है कान्यकुब्ज या कन्नौज जनपद के नाम से मशहूर हुआ। अर्थात यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कन्नौज जनपद का नाम कन्नौज कैसे पड़ा। तो कान्यकुब्ज या पांचाल महाजनपद के स्थान पर कन्नौज जनपद के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ की बोली कन्नौजी कहलाई। तो सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। यह ब्रज के अत्यधिक समीप है, अर्थात ब्रज भाषा जो आपको पढ़ाया गया है उसके अत्यधिक समीप है कन्नौजी बोली। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य जो है प्राप्त है। केवल क्या प्राप्त है कन्नौजी में? लोक साहित्य। यहाँ आपको याद रखना है सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश से ये बोली निकली है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। अब कन्नौजी भाषा का क्षेत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पर है? कानपुर, हरदोई, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर आदि ये जो है जिले कन्नौजी भाषा के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बुंदेली। बुंदेली बोली कहाँ से निकली है? इसका विकास भी सौरसैनी जो है अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा। जो बुंदेला राजपूत हैं उनके प्रदेश में होने के कारण क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा और वहां की बोली जो है बुंदेली कह रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें उत्तर प्रदेश की बोलियों के अंतर्गत ये ध्यान देना है कि बुंदेली या कन्नौजी इनका क्षेत्र विशेष कौन सा है उस पर ज्यादा जोर देना है। बाकी चीजें इसमें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो देखते हैं बुंदेली भाषा का क्षेत्र कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद के आसपास क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। लोक साहित्य की प्रचुरता यहाँ भी है फ्रेंड्स। और आला खंड बुंदेली में ही रचित बनावटी शैली में लिखा गया है। तो आला खंड जो है ये बुंदेली में ही रचित है और बनावटी शैली में इसको लिखा गया है। तो याद रखिएगा बनावटी शैली में। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं अवधी बोली। अवधी बोली कहाँ कहाँ है? बहुत प्राचीन काल में अयोध्या नाम का एक राज्य था। इस बोली का नाम अयोध्या से अवध हुआ और अवध से फिर अवध पड़ा। तो अवधी बोली का जो प्रादुर्भाव हुआ वो अयोध्या नाम का जो एक राज्य था, अयोध्या नाम के राज्य से उसका पहले क्या नाम था? अवध था और फिर अवध से उसका नाम अवध पड़ा और अवध क्षेत्र की बोली को ही हम लोग क्या कहें? अवधी कह लें। तो ये अवधी बोली यहाँ से निकलती है। इसके जो देखते हैं कुछ विद्वान इसे जो है कौशली वैश्वाड़ी बोली भी कहते हैं और यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किस चीज से ये विकसित है? अर्धमागधी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अर्धमागधी अपभ्रंश से ये विकसित है। अब अवधी भाषा का जो क्षेत्र है कहाँ है देख लेते हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, हरदोई, बस्ती, प्रतापगढ़ आदि ये जो है अवधी भाषा के क्षेत्र है। यहाँ अवधी भाषा पूर्ण रूप से बोली जाती है। विदेशों में अगर देखते हैं तो विदेशों में जो है फिजी में अवधी बोली आपको मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट बोली के बारे में, जो कि बहुत मशहूर बोली है, भोजपुरी। तो भोजपुरी जो है इसको पूर्वी भी कहते हैं, भोजपुरी को पूर्वी भाषा भी कहते हैं। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर, बिहार में एक जिला है फ्रेंड्स शाहाबाद,
उस जिले के भोजपुर गांव के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा, भोजपुरी पड़ा। और इस बोली का विकास जो है मागधी मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। तो हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी प्रदेश में भोजपुरी जो है सबसे ज्यादा स्थानों पे बोला जाता है, सबसे ज्यादा बोला जाता है। अब भोजपुरी का क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला था गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, पूर्वी फैजाबाद, बस्ती, देवरिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, आजमगढ़, चंपारण, सारण आदि ये सारे क्षेत्र जो हैं आपके भोजपुरी से रिलेटेड है, वहां भोजपुरी जो है बोली जाते हैं। अब अवधी और भोजपुरी के बारे में कुछ विशेष फैक्ट है जिसके के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अवधी के अंतर्गत अगर देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। केंद्र इसका कहाँ है, अवध या अयोध्या में है। और विदेशों में अभी हम बता चुके हैं फिजी में ज्यादा बोली जाती है। और राम काव्य की सर्वप्रथम भाषा भी है। तो रामचरितमानस जैसा प्रमुख महाकाव्य इसी भाषा में रचित है। क्षेत्र आपको बता ही चुके हैं, लखनऊ, फैजाबाद और इसके आसपास क्षेत्र इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में अवधी भाषा पूर्ण रूप से बोली जाती है। अब अवधी के कुछ अन्य नाम है जैसे बांसवाड़ी, कौसली और पूर्णी भी इसको कहा जाता है। अवधी का विकास पुस्तक शोध ग्रंथ के कुछ लेखक से डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के द्वारा अवधी का विकास जो है ये शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया है। ठेठ अवधी में रचित है पद्मावत जो है ये ठेठ अवधि में रचित है। प्रस्कृत अवधि में रचित ग्रंथ रामचरितमानस है। और अवधि में रचित सर्व प्रसिद्ध महाकाव्य जो है वो रामचरित मानस है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये महाकाव्य है। हिंदी साहित्य में सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथ एवं राम भक्त शाखा के कवियों की मुख्य भाषा भी क्या है, अवधी है। हिंदी में एक चीज और इम्पोर्टेंट देखते हैं, आधुनिक कवियों में अवधी कविता लिखी गई है त्रिलोचन शास्त्री द्वारा जो है आधुनिक कवियों में अवधी भाषा में लिखे हैं। अब भोजपुरी के कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं उसी प्रकार से। तो अवधी और भोजपुरी के यहाँ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, देखते हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित है। केंद्र जो बता चुके हैं हम भोजपुर में है, जो कि बिहार में है, ये पड़ता है। हिंदी प्रदेश में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या क्या है, भोजपुरी। अगर विदेशों में देखा जाए तो सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिडाद में भी भोजपुरी बोली जाती है। इन विदेशों में भी भोजपुरी का जो है बोलबाला है। क्षेत्र इसका देखते हैं, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, चंपारण, मिर्जापुर, पूर्वी फैजाबाद, रांची, बस्ती, देवरिया, छपरा, गोपालगंज, सिवान आदि के कुछ क्षेत्रों में आते हैं। क्षेत्र पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो वही क्षेत्र हैं जो कि जहां भोजपुरी बोले जाते हैं। भिखारी ठाकुर का विदेशिया नृत्य, फ्रेंड्स भिखारी ठाकुर का जो है विदेशिया नृत्य नाटक यहाँ अत्यंत लोकप्रिय है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर, तो याद रखिएगा भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और भोजपुरी का भारतेंद्र भी इनको कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के रचनाकारों में फणीश्वर नाथ रेणु एवं बाबा नागार्जुन ने भोजपुरी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तो ये फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश की बोलियों के अंतर्गत सेकंड पार्ट था। इसमें हम आपको अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी आदि इन बोलियों के बारे में डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।